एग्ज़ाम्स का टाइम आ रहा है और इस समय बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है कंसंट्रेशन की। जो प्रॉब्लम आती है वो होती है याद रखने की, मेमोरी की। तो ऐसे टाइम पर क्या किया जाए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से एक्यूप्रेशर के 1 या 2 पॉइंट लगाकर ही आप इजीली बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। द थिंग इज, हमें ध्यान रखना चाहिए कि इस समय हम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज ना करें, प्रॉपर न्यूट्रिटिव डाइट दें, एज वेल एज हम उनको थोड़ी देर खेलने भी दें। सारा दिन अगर पढ़ते रहेंगे तो कंसंट्रेशन ऑब्वियसली कम होएगी ही होएगी, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके अलावा अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप 1-2 एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स लगाकर ही इजीली उनकी एकाग्रता, उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। ये वीडियो एंड तक देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें मेमोरी से रिलेटेड सिर्फ यही बच्चों के एग्जाम्स वाले ही नहीं, बल्कि इसके अलावा और भी, फॉर एग्जांपल ओल्ड एज वाली प्रॉब्लम, तो इन सब के भी मेमोरी से रिलेटेड पॉइंट्स डिस्कस किए जाएंगे। तो हमें देखना क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं। तो जो सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपना पॉइंट इजीली, जैसे कि वीडियो में बताया जा रहा है, उसको सिलेक्ट करिए और लगा लीजिए। कुछ ही दिन में आप देखेंगे आप कितनी आराम से आप चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं, आप कैसे कंसंट्रेट कर पा रहे हैं। और आइए शुरू करते हैं हम आप आज की ये वीडियो। इसमें जो भी मेमोरी बूस्टर्स पॉइंट होंगे वो सब टाइम टेस्टेड हैं मैनी टाइम्स, तो आप इजीली लगा सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जान जाते हैं कि जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं जो हम आईज से देखते हैं वो ट्रेवल करते हैं ऑक्सीपिटल लोब में, विजुअल कॉर्टेक्स में। तो वहां से वो सिग्नल्स अलग अलग जगह पर सेव होते हैं। तो जो हमारी अभी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, जो थोड़ी देर पहले कुछ गुजरा होता है, कुछ हमें याद रखना होता है, वो स्टोर होता है हाइपोकैम्पस में, जो कि डीप इनसाइड द ब्रेन होता है। वेयर एज जो पुरानी पुरानी हमारी यादें होती हैं, जो पुरानी मेमोरीज होती हैं, वो सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सेव होती हैं। तो अलग अलग जगह पर सेव होता है और अलग अलग पॉइंट ही होता है मेमोरी को रिकॉल करने का। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उस पॉइंट की जिसमें सिम्टम क्या आता है। देखिए, बच्चे जो हैं इन दिनों बहुत पढ़ते हैं, जैसे कि हम जानते हैं बहुत पढ़ते हैं बच्चे, पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है, बच्चे कहते हैं कि पढ़ तो रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, इस तरह की बात आके बच्चे करते हैं। तो उस टाइम पर आप घबराइए नहीं, एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। ये आप कलर थेरेपी से भी कर सकते हैं और ब्योल मैग्नेट लगा के भी कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो पॉइंट अभी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस पॉइंट पर ये आपके स्मॉल फिंगर पर पॉइंट आएगा टुवर्ड्स द रिंग फिंगर, नेल के पास। ये इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट की लोकेशन होती है। यहाँ पर आप ब्योल मैग्नेट, ये देखिए, ये जो ब्योल मैग्नेट मैं आपको दिखाती हूँ, ये छोटे छोटे से मैग्नेट होते हैं। ये देखिए, ये ब्योल मैग्नेट है, ये टेप के ऊपर मैंने लगा रखा है। इसका एक साइड येलो होता है और दूसरी साइड ये देखिए ये वाइट होती है। तो इस केस में आपने येलो साइड को टच करना है इस पॉइंट पर, इस तरह से टच करना है आपने इस पॉइंट पर। ठीक है, तो ये देखिए, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। इस पॉइंट पर इस तरह से टच करेंगे। ठीक है, तो या फिर अगर कलर लगाना है तो यहीं पर स्केच पेन से या फिर टेम्परेरी मार्कर, जो वाइट बोर्ड मार्कर होता है, उससे आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं इस एक पॉइंट पर। ये बायलेटरल पॉइंट है, लेफ्ट और राइट दोनों हैंड्स पर, स्मॉल फिंगर पर लग सकता है। इससे बच्चों को, जैसे बच्चे बोलते हैं कि याद नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, बहुत देर से हम पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, समझ आना शुरू हो जाता है। बड़ा मिरेकुलस पॉइंट है ये। तो ये आप बच्चों को लगाइए और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप आराम से अपने बच्चे को ये वाला पॉइंट लगाकर पढ़ा सकते हैं। इसके कॉन्ट्रेरी कुछ बच्चों में ये सिम्टम आता है कि वो कहते समझ तो गए पर याद नहीं हो रहा। पहले वाले बच्चे कौन से थे, जो पढ़ते जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। अब ये बच्चे वो हैं जो समझ तो गए पर याद नहीं आ रहा। तो इस केस में जो पॉइंट लगेगा वो लगेगा, टीसीएम में इसको बोलते हैं लिवर 1।
लिवर 1, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये आपके मिडिल फिंगर पे लगेगा इस तरह से। जब फिंगर को, हाथ को सीधा करते हैं तब आएगा, और ये टुवर्ड्स द इंडेक्स फिंगर लगेगा। इजीली लोकेटेबल पॉइंट है। बच्चे को यहाँ पर आप ये वाला पॉइंट लगा सकते हैं, इस पर भी आप ग्रीन कलर लगा सकते हैं, या फिर इसको भी आप टोनिफिकेशन, यानी कि येलो कलर टच होगा स्किन से और वाइट कलर टेप के पीछे से नजर आएगा। ये देखिए, मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ। जब ये येलो कलर हम टेप पे ऐसे लगाएंगे तो ये स्किन को ऐसे टच होगा, पीछे से ऐसे वाइट पीप करेगा, तो इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट भी बड़ा ही कारगर पॉइंट है, बड़ा ही मिरेकुलस पॉइंट है, ठीक है। इससे बच्चों को काफ़ी देर तक चीज़ें याद रहती हैं, तो एग्ज़ाम्स में तो बहुत ही हेल्पफुल होता है ये पॉइंट। तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं मेमोरी रिकॉल पॉइंट। इसमें क्या होता है, बच्चों को समझ भी आ गया और बच्चे ने याद भी कर लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम करने बैठे तो उस समय रिकॉल ही नहीं हो रहा। तो इस केस में बच्चा बहुत घबरा जाता है, क्योंकि सब कुछ करा हुआ है याद, लेकिन रिकॉल करने में प्रॉब्लम आ रही है। जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है कि टाइम पे चीज़ याद नहीं आती, जिसकी वजह से उनको उसके परिणाम सहने पड़ते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने पड़ते हैं, उनके लिए ये पॉइंट बहुत अच्छा है। आज से ही लगाना शुरू कर दीजिए बच्चे को ये पॉइंट। ये देखिए, इस पॉइंट की लोकेशन ये थंब पे है और इस तरह से नेल के पास आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। इट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट फॉर मेमोरी रिकॉल। और इस पॉइंट पे आप दबाव दे करके जो आप लगाएंगे मैग्नेट, वो लगाएंगे वाइट टच, ठीक है। तो अगर कलर लगाना चाहते हैं तो इसमें कलर लगेगा ब्राउन कलर लगेगा, तो ध्यान में रखिएगा। मेमोरी रिकॉल के लिए ये पॉइंट लगेगा जिसको बोलते हैं LU11। देखिए, ये तो हुई बच्चों की बात। इसके अलावा मेमोरी के और भी इश्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। देखिए, जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बताने जा रही हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत कम जगह पर इस चीज़ का ट्रीटमेंट मिलता है। ये वो प्रॉब्लम है जिसमें लोग कई बार पुरानी यादों से छुटकारा नहीं पाते। नई बातें तो उनको याद नहीं रहती, नई बातें याद नहीं रहती, लेकिन पुरानी बातों को लेकर के बैठे रहते हैं। कभी कभी नेगेटिव थॉट आते हैं, पुरानी बातें उनको वो ही रिपीट करते जाते हैं, वही बोलते जाते हैं, पुरानी ही यादें साथ लिए घूम रहे होते हैं। वो खुद छुटकारा चाहते हैं इससे, वो खुद बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उनके पास कोई इसका इलाज नहीं है। तो उसके लिए एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है LI11। ये देखिए, ये आपके सामने स्क्रीन पर है LI11। ये भी आपको इंडेक्स फिंगर पर मिडिल जॉइंट पर टुवर्ड्स द थंब मिलेगा, और यहाँ पर भी हमने इस तरह से मैग्नेट लगाना है। जो वाइट है वो टच करना चाहिए स्किन पर, और जो येलो है वो इस तरह से नज़र आना चाहिए। तो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और यहाँ पर अगर कलर लगाना चाहें तो कलर लगेगा ग्रीन कलर। आइए अब हम बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो बहुत कॉमन है आज की डेट में, और जिसकी वजह से स्पेशली हमारे समाज में जो बुज़ुर्ग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं मेमोरी की, जिसको हम डेमेंशिया भी बोलते हैं। सो डेमेंशिया में होता क्या है, हर छोटी छोटी बात लोग भूलने लग जाते हैं। जैसे अभी अभी ताला लगाया, फिर से चेक करने जाते हैं ताला लगा कि नहीं लगा। कभी किसी से बात कही, उनको याद ही नहीं रहता कि मैंने कही कि नहीं कही, वो रिपीट करते हैं। तो इसलिए वो खुद भी अपनी इस परेशानी से इससे बहुत परेशान होते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको भूलने की बीमारी हो गई होती है। हर छोटी छोटी चीज़ को वो भूल जाते हैं, रिपीट करते हैं। उस केस में आप 2 पॉइंट्स लगाएंगे। 2 पॉइंट्स हैं जिनका नाम है LU7 एक, और दूसरा है H9। इस केस में हमें क्या करना है, जो LU7 पॉइंट है उसको हमें सिडेट करना है, वेरेज H9 को हमें करना है टोन। जो सिडेट करना है मैंने आपको पहले भी बताया था। इस तरह से टेप लेकर के देखिए, जो वाइट मैग्नेट होगा ना वो होगा स्किन के साथ टच, और बाहर से येलो नजर आएगा। और जो टोन करना है H9, उसमें जो येलो मैग्नेट है वो स्किन के साथ टच होगा, वेरेज जो नजर आएगा वो आएगा वाइट। तो ये 2 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है जिससे कि आप बुजुर्गों में जो डेमेंशिया की प्रॉब्लम है, भूलने की बीमारी है, उससे निजात पा सकते हैं बहुत इजीली।
तो वेरी इजी टू ट्रीट, बट आपको केवल देखना क्या है, आपको देखने हैं आपके क्या पर्टिकुलरली सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट करिएगा। एक ही पॉइंट सबके लिए काम नहीं आता है, इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। आप अपने सिम्टम देखिए, पॉइंट लगाइए और देखिए कैसे आपको रिजल्ट्स इजीली मिल जाएंगे, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें लर्न करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, इसमें छोटी छोटी सी ऐसे वीडियोस जो आपके लिए डे टू डे रूटीन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, वो मिलती रहेंगी। और इसके साथ ही आज मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।